अरे हो क्या बात है भाग्यवान, क्या आहो मैं घर कमाने पर लपेटी है मेरे अजीत अंकल। मौसी जी क्या बात है, हमारे नाम से कांपता है। साथियों, आज हमारे साथ जो मौजूद है राजेश श्रीवास्तव जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश फरुखाबाद के रहने वाले हैं। कहते हैं कि जो है हमारे देश का टैलेंट जो गांव देहात से निकलता है, तो काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो छुपे हुए हैं और हम लोगों का काम है उनको किसी तरीके से देश के सामने लाना। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजेश श्रीवास्तव जी। आज मैं राजेश श्रीवास्तव जी से बात करूंगा और ये बहुत बड़े कलाकार हैं। ये हमारे फरुखाबाद में अगर बात करें तो बहुत ही फेमस है। बहुत बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं कि राजेश जी मेरे पास चलिए। और राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने दिनों से मिमिक्री कर रहे हो? ये हम बचपना से ही करते हैं। अच्छा। बचपना से मुझे शौक था जी। मैं पहले टाकीज में काम करता था। टाकीज में देख देख के मैं मतलब सीख गया और उसके बाद जो है मैं बोलने लगा। अच्छा। और मैं अभ्यास करता था। मुझे पुराने जो एक्टर हैं वो बहुत पसंद हैं। अच्छा। जैसे राजकुमार हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं और धर्मेंद्र जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जगदीप हैं और वो अमजद खान जी हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो इनकी आवाज़ में अभ्यास करता था। मैं सोते जागते उन्हीं को याद करता था। तो मतलब जो बोलने लगा तो बोलते बोलते मैं अभ्यास हो गया बोलते बोलते। अच्छा। तो आज हम मतलब जो सारे देश के सामने आप सभी लोगों के सामने जाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से आपकी बात सारे देश के सामने पहुंचे। तो सबसे पहले आप मिथुन चक्रवर्ती जी की आवाज़ निकालें। ओए, अपन का नाम मिथुन है। अपन जो भी काम करता है खुलेआम करता है, वरना कोई काम नहीं करता। हाँ, कोई काम नहीं करता। अरे भाई मिथुन भाई साहब, आप कहाँ जाते हो? अपन तो जाते हैं ममता म्यूजिक हाउस पर और वहाँ से विज्ञापन करवाएंगे राजेश अनाउंसर की आवाज में। तो फिर चलो भाई साहब, मैं भी आप ही के साथ चलूंगा। चलो ना। अपन ने कब मना किया? हाँ, कब मना किया? जगदीश सुरमा भोपाली। अरे रे भैया, मुझे मत रोको। ए भैया, मैं तो जाता हूँ अपनी फर्म का विज्ञापन कराने के लिए। भैया राजेश अनाउंसर की आवाज में अपनी फर्म का विज्ञापन कराएंगे, खंभा उखाड़ के, घूंघटा लगाए के। अमजद खान। अरे हो श्यामा, कितने आदमी थे सरदार। वहाँ पर तो बहुत आदमी थे और सभी यही कहते थे मैं राजेश अनाउंसर से प्रचार करवाऊंगा। चलो फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे हो श्यामा, आज ही चलते हैं फरुखाबाद में और राजेश अनाउंसर से ही विज्ञापन कराएंगे। हाँ सरदार, उनकी बहुत प्यारी आवाज है। तो फिर चलो, मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ये कैसे संभव है? किस तरीके से, मतलब कैसे अभ्यास किया, किस तरीके से आप लोगों को आवाज़ निकाले? भाई ऐसा है, मतलब जो है ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मतलब जो है मैं सोते जागते लेटरिंग करते सब यही आवाज़ मतलब मेरे अंदर गूंजती रहती थी और मैं अभ्यास करता था और मैं फिल्में देखता था। मुझे पुरानी फिल्में बहुत पसंद हैं, आज भी मुझे बहुत पसंद हैं जी। इसलिए मैं इन्हीं की आवाज़ गूंजता रहता था। वही हम आवाज़ आज निकाल रहे हैं। अच्छा, लेडीज जेंट्स। अजी सुनते हो? अरे क्या बात है भाग्यवान, क्या बात है। देखो जी, मैंने आपसे कहा है कहाँ जाते हो? अरे भाई मैं तो फरुखाबाद जाता हूँ मार्केट घूमने के लिए। देखो जी, मैं भी आप ही के साथ चलूंगी, मुझे तो मार्केट में शॉपिंग करना है। अरे वाह, फिर तो आज ही चलो, मुझे बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ चलोगी? मुझे शॉपिंग करने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो ना। पापा मैं भी चलूंगा। आप भी आ जाओ। शत्रुघ्न सिन्हा। घर कमाने परवास कर रहा हूँ मैं, घर कमाने परवास कर रहा हूँ मैं, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरे इज्जत की आबरू रखना, तेरे है नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है शत्रु भाई, कहाँ जाते हो? मैं तो जाता हूँ जानी भाई, हम राजेश अनाउंसर से अपनी फर्म का विज्ञापन करवाने जाता हूँ। अरे वाह, खुद तो मैं भी आप ही के साथ चलूंगी। अरे फिर आप भी आ जाओ। जी हाँ दोस्तों बहनों भाइयों, आप भी आइए, अपनी अपनी फर्म का विज्ञापन कराइए राजेश अनाउंसर की आवाज में। और अजीत शक्ति कपूर। आओ, क्या सोसाइटी है, क्या लपेटी है मेरे अजीत अंकल, तुम कहाँ जाते हो? बरखुरदार, मैं तो जाता हूँ फरुखाबाद में
अपना मार्केट घूमने के लिए। और वहाँ पर हमने सुना है राजेश अनाउंसर बहुत फेमस हैं, उनकी आवाज़ में अपने फार्म का विज्ञापन जरूर करवाएंगे। आओ तो फिर चलो ना अंकल, मैंने कब मना किया है। अच्छा, शोले पिक्चर में धर्मेंद्र मौसी की आवाज़ निकाल लेते हो आप? जी बेटे बीरू। हाँ मौसी जी, क्या बात है मौसी जी। बेटे बीरू तुम मेरे साथ ही आ जाओ। मौसी जी हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे मौसी जी, हमें अपनी फर्म का विज्ञापन करवाना है। अभी तो ये फर्म के विज्ञापन का जो भी हम प्रचार करते हैं बस उसी के लिए हम विज्ञापन कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ करेंगे। और राजकुमार जी की आवाज़ निकाल लेते हैं? जी राजकुमार की आवाज़ निकालें आप। यर्रा यर्रा हमारे नाम से कांपता है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ तुम तो क्या हवाएं भी अपना रुख बदल देती हैं। अरे वाह राजकुमार भाई, कहाँ जाते हो? देखो हम जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, हवाएं भी अपना रुख बदल देती हैं। हम राजकुमार हैं, राजकुमार ही रहेंगे। अच्छा, अजीत मोना डायलॉग, मतलब अजीत मोना है डायलॉग बोलते हैं, किस तरीके से आप डायलॉग बोलना चाहिए? जैसे एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें अजीत सवार होते हैं, जी। मोना भी सवार होती हैं, जी। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ हम निकाल रहे हैं पहले। आई एम लॉय, सारा शहर मुझे लॉय के नाम से जानता है। रॉबर्ट, शाम ढलने से पहले हमारा हेलीकॉप्टर फरुखाबाद में उतारो। मोना ये लो सोना, कमान लेट्स गो। अच्छा, इस समय जो है आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में पापा तो ख़त्म हो गए, मम्मी जी हैं जी। और हमारे घर में भी ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और बस यही हमारा काम है बोलने का। और यहाँ तक जो भी मेरे प्रचार का काम किया है वो भी तक यही करते रहें। ये बहुत बहुत दूर तक हमारी आवाज़ गई है और मैंने अभी कभी अभ्यास ये नहीं किया कि मतलब जो है हम अपने आवाज़ दूर तक पहुँचाएँ, कोई ऐसा मिला ही नहीं। बस मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी आवाज़ लाइक कर दीजिए। बिल्कुल, सभी साथियों से हम भी निवेदन करते हैं कि किसी तरीके से इन जैसे लोगों को देश के सामने लाया जाए, क्योंकि टैलेंट काफ़ी जो है हमारे गांव देहात में छुपे हुए हैं। जो लोग हैं कलाकार हैं छुपे हुए हैं, हम लोगों का प्रयास रहता है किसी तरीके से देश के सामने उनको लाया जाए। तो राजेश जी आप ये बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, एक बेटी की मैंने शादी कर दी, एक लड़के की शादी कर दी। मेरे 2 बच्चे छोटे हैं और एक बिटिया भी है अच्छा, शादी करने के लिए। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं शादी करूं, बस सबके सहयोग से शादी होती है। अच्छा। तो आपका कहीं स्टूडियो वगैरह है क्या? स्टूडियो हमारा है ममता म्यूजिक हाउस, बूरा वाली गली के सामने। अच्छा, मतलब खुद का स्टूडियो है? नहीं, सब हम दूसरे की दुकान पे काम करते हैं और खुद का तो इतना पैसा है नहीं जो हम खुद का अपना स्टूडियो खोल पाए। सैलरी कुछ नहीं, चिप के हिसाब से मिलते हैं, जो भी मतलब मिल जाए। मैं फिर भी एक दिन में कितना कमा लेते हैं? वो हम बता नहीं सकते अब कितना दे सकते हैं, मतलब उस मीटर के हिसाब से मिलता है। कभी 100 रुपये मिल जाता है, कभी 200 मिल जाता है, कभी 500 मिल जाते हैं। जैसे 500 रुपये अगर उन्होंने दिए तो वो 500 रुपये में वो कितना कमाएंगे? वो मतलब ऐसा है कि वो मतलब लेते हैं जो भी वो अपने ले लें, हमें आज तक कुछ बताया नहीं है। और जो भी वो ले लें वो हमें कुछ बताया नहीं, हमें चिप के हिसाब से मतलब पैसे देते हैं। अच्छा, अगर सिस्टम आपके पास हो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो? जी, हम सिस्टम है तो लेकिन हम चला नहीं सकते, थोड़ा पढ़ा लिखे भी कम है और मतलब जो है पापा ख़त्म होने के कारण मैंने पढ़ नहीं पाया। मतलब सिस्टम आपका खुद का है? नहीं, सिस्टम दूसरे का है। अगर सिस्टम आपका खुद का हो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो ना? जी बिल्कुल कमा सकते हैं। तो सिस्टम कितने तक का बन जाएगा? सिस्टम कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का बनेगा। अभी तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है। जी। अगर माता रानी ने, भग ऊपर वाले ने और सभी लोगों ने अगर आशीर्वाद बना रहा तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि सिस्टम मैं आपके लेने में पूरा प्रयास करूँगा। जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और आप सारे देश के सामने ये बोल दें किसी तरीके से मेरी बात को सारे देश में फैल जाए। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि मतलब जो है ये हमारी आवाज़ को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस हमें सेवा का मौका देते रहें बस। साथियों, हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि सभी लोग राजेश भैया को पूरे देश में इनकी आवाज़ जानी चाहिए। इनके जैसे जो कलाकार हैं देश में छुपे हुए हैं, सारे देश के सामने लाना हम लोगों का काम है और हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि इन जैसे कलाकारों को आप लोगों के सामने लाया जाए। अच्छा, हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।